अस्सलाम वालेकुम जी दोस्तों, आपका अपना इब्न सिकंदर खान सिंध के एक गोट में। अभी हम सिंध के एक गांव में हैं, आला के करीब ये गांव है और यहाँ एक दोस्त के साथ हम लंच फरमा के स्वावेदा रहना हासिल करेंगे। अभी मैं उसके घर से निकला हूँ। अगर आप देख सकें तो मेरे पीछे ये केले के बागात हैं। तो यहाँ का केला बड़ा मशहूर केला है यहाँ का, आला के एरिए का। और आला ये केले के जो पौधे लगे हुए हैं उनके पीछे आपको एक घर नज़र आ रहा होगा। तो ये जो घर है ये हमारे एक वडेरे दोस्त का है और मैं उसका नाम नहीं बताऊंगा। यहाँ पर हम लंच फरमा कर शायद सवाब दरैन हासिल करेंगे। और ये मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, यहाँ का एग्रीकल्चर सिंध की काफ़ी अच्छी है, इसमें कोई शक नहीं। ज़री ज़मीनें हैं और ज़मीनें बंजर कहीं नहीं हैं। सिंध की ज़मीनों को यूटिलाइज़ किया जाता है। और लेकिन यहाँ पर दुख का पहलू ये है कि इस ज़मीन से यहाँ का वडेरा तो यशियाँ करता है और यहाँ का जो हरी है, जो गरीब है, वो बेचारा भूखा मरता है और स्वाब दरैन हासिल करता है। आप खाते हैं सिंध के मशहूर ज़माना सिंधरी आम। ज़रा मैं आम के दरख्त के नीचे जाता हूँ, आ जाएंगे, करीब आ जाएंगे। ये दिखाएं ज़रा आम का ये दरख्त, पूरा आम के दरख्त के साए में हम खड़े हैं। ये आम का पौधा है, ज़रा आगे आते जाएं, आगे आते जाएं। तो ये मैं आम का, आप सिंधरी आम एंजॉय करते हैं, बहुत बड़ा पौधा है। तो ये है, यहाँ से सिंधरी आम जाते हैं और उन्होंने मुझे बताया है कि ये यहाँ का मशहूर तरीन जो आम होता है और बहुत बड़ा पौधा है। और वो कहते हैं एक एक पौधे से बहुत बड़ी तादाद मिकदार में आम यहाँ से आते हैं और बड़ा ही ये जो आम का पौधा यहाँ खड़े हैं, ये काफ़ी बड़ा पौधा है। ज़रा आगे आ जाएं, ये पूरा पौधा दिखाएं ना, आम का पूरा दरख्त ज़रा दिखाएं आप। अभी फल नहीं है दोस्तों, अगर फल होता, फल का मौसम नहीं है, अभी इनके साथ आम लगे नहीं है। वरना मैं आपके लिए भी, अपने दोस्तों के लिए, जो मेरे देखने वाले हैं, जो मेरे ख़ास तौर पे सब्सक्राइबर हैं, जो मेरे परमानेंट व्यूअर्स हैं, उनके लिए मैं यकीनन यहाँ से आम तोड़ के लाता। यहाँ पर अच्छा, यहाँ पर अगर आप एक्सरसाइज करने से दिलचस्पी रखते हैं तो यहाँ पर आप खूब अच्छी तरह से, मैं आपको ज़रा एक दो पुल अप्स निकाल के दिखाऊँ तो यहाँ पे आप इस तरह से, ये शाखें गिरी हुई हैं, तो इन शाखों से आप देखें, ये यहाँ से आप खूब पुल अप्स वगैरह भी निकाल सकते हैं। और यहाँ पर आप एक्सरसाइज भी कर सकते हैं। ज़बरदस्त माहौल है यहाँ का। ये तो है जी मुस्बत पहलू। अब ज़रा मैं मुस्बत के साथ ज़रा मनफी पहलू की तरफ आता हूँ। यहाँ पर मैंने जितनी गुर्बत देखी है, जितनी अफलास, जितनी भूख, जिस कदर भिखारी, अभी मैं भिक्षा में पहले गया था, आप यकीन करें कि वो इंसानियत मर रही है और जरदारी मुस्कुराता है, सिंधी मर रहा है और बिलावल मुस्कुराता है। यहाँ का इतना बुरा हाल है, मैं बयान नहीं कर सकता। दूसरा, एजुकेशनल सिस्टम के हवाले से एज अ बीइंग ए टीचर ये मैं ज़रूर बताऊँगा कि क्वालिटी ऑफ एजुकेशन आप ज़ीरो कहें, बिल्कुल नो, कोई एजुकेशन नहीं है। टीचर्स को मैं कुछ मिला हूँ, आप यकीन करें, टीचर्स खुद जो हैं, अल्लाह अकबर कबीरा, टीचर जो हैं वो इस कदर जाहिल हैं, मैं यही कहूँगा जाहिल हैं, कि यहाँ के सिंध के टीचर्स, मैं नहीं समझता कि वो पढ़े लिखे हैं या कुछ हैं, अपने नाम बताना नहीं आता। वो लोग यहाँ सिंध में टीचर्स हैं, वो पढ़ाते हैं। अब वो क्या पढ़ाएंगे और आगे यहाँ पर सिंध की नस्लें पढ़ेंगी क्या? बहरहाल नारा वही है, जिए भट्टो, जिए भट्टो, जिए भट्टो। कल भी भट्टो जिंदा था, आज भी भट्टो जिंदा है। तो इस हवाले से मैं ये आखिर में ज़रूर कहूँगा, अब भट्टो को दफन कर दें। भट्टो मर चुका है और भट्टो ज़िंदा नहीं है। और ज़िंदा होता भी तो ज़िंदा भट्टो ने जो यहाँ पर ये वडेरा कल्चर को जिस अंदाज में वो प्रमोट करके गया है, यहाँ पर वडेरा शाही है, कोई इंसानियत नाम की तो आप यकीन करें चीज़ नहीं मिलती। दुख होता है। मेरे तो कुछ दोस्त हैं, हमें तो खैर वो इज़्ज़त ही देते हैं, लेकिन जब माहौल देखता हूँ तो दिल खून के आंसू होता है। तो इस हवाले से अगर बात करें तो मेरा ख्याल में साडा सोना देश अदारे दा हमारे KPK का मुकाबला नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह हमें हर तरह की आज़ादी मुयस्सर है, हम किसी के ग़ुलाम नहीं। सिंध में मैं पहले पंजाब से होके आया हूँ, पंजाब क्या और सिंध क्या,
غلاموں کی سرزمینیں ہیں، غلامی ہے، غلامی نسل در غلامی، اور اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں۔ نئے ویلاگ کے ساتھ میں انشاءاللہ دوبارہ آپ کی خدمت میں میں جن جگہوں پہ جاؤں گا وہاں کے حالات آپ کی خدمت میں رکھوں گا۔ اب درخت کے نیچے سے ہم نکلتے ہیں اور میں اب گھر پہنچوں گا جب، تو انشاءاللہ شام کو افغانستان کے حوالے سے بہت ہی خطرناک قسم کی خبریں ہیں۔ تو دو تین دن تو سندھ میں آیا تو میری طبیعت ٹھیک نہیں تھی، اس لیے میں ویلاگز بنا ہی نہیں سکا، لائیو سٹریم پہ بھی یہاں نہیں آ سکتا کیونکہ انٹرنیٹ سپیڈ کا بھی ایشو ہے۔ تو بہرحال میں جہاں جاؤں گا، جس جگہ پر بھی میرا قیام ہوگا، تو انشاءاللہ ہر جگہ کے ویلاگز آپ کی خدمت میں، آپ کی معلومات میں اضافے کے لیے ضرور رکھوں گا۔ جو دوست مجھے دیکھتے ہیں اس وقت اتنا ہی، مجھے رکھیے گا اپنی دعاؤں میں یاد، اور مت بھولیے گا چینل کو سبسکرائب کرنا، لائک کرنا اور بیل آئیکن پریس کرنا۔ بیل آئیکن پریس کرنے سے آپ میرے آنے والے جو ویلاگز ہوں گے ان کے نوٹیفیکیشن بھی موصول کرتے رہیں گے۔ جیے بھٹو، کل بھی بھٹو زندہ تھا، آج بھی بھٹو زندہ ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔